गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स का लेसन प्लान करने जा रहे हैं। यह हमारा 5वां लेसन प्लान होगा। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल आपका टॉपिक है आज का। ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी कैसे फाइंड किया जाता है, इसी पे आज पूरा लेसन प्लान बेस्ड रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये टॉपिक का नाम है आपका सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सब टॉपिक के अंदर आएगा प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके बाद अगर जनरल ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो जनरल ऑब्जेक्टिव आपका सेम रहेगा जैसा प्रीवियस लेसन प्लान में रहा है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट विल एबल टू गेट नॉलेज अबाउट द प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ थेल्स थ्योरम, student will able to solve questions based on similar triangles, and student will be find the side of triangle with the help of Thales theorem। ये सब ऑब्जेक्टिव इसमें पूरा होगा हमारा। टीचिंग मेथड, टीचिंग एड सेम है। प्रीवियस नॉलेज की बात करें तो पॉइंट, लाइन, कोलिनियर पॉइंट, ट्रायंगल, ये सारे टॉपिक बच्चे को आनी चाहिए। बात करें अगर इंट्रोडक्शन की तो इंट्रोडक्शन के अंदर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ये 2 कॉलम बनेगा। पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो बच्चों का जवाब होगा ये एक लाइन है। फिर आप पूछेंगे व्हाट इज़ दिस लाइन सेगमेंट, अ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट, जिसके 2 एंड पॉइंट हो, एक इधर एक इधर। विच फिगर फॉर्म्ड विथ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो जवाब होगा ट्राइंगल। और फिर पूछा जाएगा हाउ कैन यू फाइंड द सिमिलैरिटी ऑफ 2 ट्राइंगल, तो बच्चे यहाँ फंस जाएंगे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा और जवाब नहीं दे पाएंगे। तब आप स्टेटमेंट देंगे कि आज हम लोग वही सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं। फिर आ जाएंगे हम लोग प्रेजेंटेशन के अंदर। प्रेजेंटेशन में जो आपका सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है उसे देख लीजिए। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको लिखना है यू मे रिकॉल दैट ट्रायंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन, so we can state the same condition for the similarity of 2 triangle, that is 2 triangle are similar if their corresponding angle are equal or their corresponding sides are in the same ratio or proportion। और बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट आर एबल टू नो अबाउट द टॉपिक। फिर आप एक थ्योरम इंट्रोड्यूस करेंगे। थ्योरम के लिए जो ड्राइंग होगा वो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में आप दिखाएंगे, जहाँ ABC एक ट्राइंगल बनेगा, DE को आप जोड़ेंगे। उसके बाद E से एक परपेंडिकुलर जाएगा N की ओर और D से एक परपेंडिकुलर जाएगा M की ओर, और B और E और D और C को भी आप मैच कर लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको टॉपिक नहीं तो समझ नहीं आएगा। इसके बाद आप इस थ्योरम में आइए। थ्योरम 6.1 के अंदर आप इसे इंट्रोड्यूस करेंगे। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two side in a distinct point, then the other two side are divided in the same ratio। जैसे इसे प्रूफ करने की बात अगर आए तो we are given a triangle ABC in which line parallel to the side BC intersect the other two side AB and AC at D and E respectively। ये आप ड्राइंग में देख पाएंगे। Let us join BE and CD and then draw DM is perpendicular to AC and EN is perpendicular to AB। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को हम लोग इस तरह लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE को हम लोग इस तरह लिखेंगे, जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है। इससे हम लोग क्या देखेंगे कि एरिया ऑफ ADE जो है वो हाफ ऑफ ये निकलता है AE इंटू DM, और एरिया ऑफ DEC जो है वो निकलता है हाफ इंटू EC इंटू DM। जब दोनों को बाय करते हैं यानी डिवाइड किया जाता है तो AD बाई BD निकलता है। उसी तरह जब हम लोग ट्राइंगल ADE के बाद ट्राइंगल DEC से डिवाइड करते हैं तो वहाँ AE बाई BC निकलता है। तो यहाँ नोट करने की बात ये है कि ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC सेम बेस फॉलो करता है DE बिटवीन द सेम पैरेलल BC एंड DE, इसलिए दोनों ही ट्राइंगल बराबर होंगे। और इससे ये इक्वेशन निकल के आएगा आपके पास AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। और यही एक थ्योरम है जो इसमें आपको करना है। नोट डाउन करेंगे बच्चे नोटबुक के अंदर इस थ्योरम को।
इस थ्योरम का डेरिवेशन आपको अच्छे से पढ़ लेंगे आप तो समझ आ जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं है। फिर आप एक और थ्योरम है जो इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए जो ड्राइंग आपको बनाना है वो कुछ ऐसा होगा जिसमें ए बी सी एक ट्राइंगल होगा, डी ई और डी ई डैश दो लाइन आप ऐसे इंटरसेक्ट कराएंगे जैसा ड्राइंग में दिख रहा है आपको। इसके बाद आएगा थ्योरम 6.2, इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन एंड दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग अ लाइन डी ई सच दैट ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी वेयर डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, जो कि फिगर में हमें दिख रहा है। बच्चे क्या करेंगे, लिसन केयरफुली। अब इन्हीं थ्योरम में से एक न्यूमेरिकल हमें करना है जिसमें कि आपको फिगर दिया जाएगा, वो आपको ड्राइंग यहाँ शो करना है ब्लैक बोर्ड में। ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी ई एक लाइन सेगमेंट है दोनों साइड से। अगर ए डी का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है और ए ई का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, अगर डी बी का वैल्यू 3 है तो ई सी क्या होगा, यही पूछा गया होगा। यस, यही पूछा गया है। देखिए फिगर में डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, तो फाइंड ई सी। तो अब हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे और इसमें वैल्यू पुट करके ई सी का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। यही हमारा न्यूमेरिकल होगा और बच्चे क्या करेंगे, वो नोट डाउन करेंगे नोटबुक के अंदर। इसी के साथ आपका सिमिलरिटी ख़त्म हुआ। इससे रिलेटेड रिकैपिचुलेशंस में आप कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं कि ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर of a triangle PQR. So for each of the following cases state whether EF is parallel to QR, जिसमें कि आपको वैल्यूज़ दे दिए गए हैं और आपको ये प्रूव करना है। इसके बाद आ जाते हैं होम असाइनमेंट के अंदर। इसमें पहला थ्योरम और दूसरे थ्योरम दोनों से एक क्वेश्चन है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिडिल पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये पहला थ्योरम ही एक तरह से प्रूव करने कह रहा है। और प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये दूसरा थ्योरम। इसी के साथ ये लेसन प्लान भी हम लोग का ख़त्म होता है। इसके बाद लेफ़्ट साइड में आप साइन ऑफ सुपरवाइज़र या प्रिंसिपल के लिए जगह छोड़ सकते हैं। राइट साइड में साइन ऑफ पीपल टीचर में आप अपना साइन करेंगे और इसी के साथ आपका ये लेसन प्लान भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और आगे के लेसन प्लान देखने के लिए इसी चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।